सावन का महीना शुरू होने वाला है। 11 तारीख से सावन का महीना शुरू होगा और सावन का महीना शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। और कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो होटल्स चल रहे हैं उन होटल्स वालों से कहा जा रहा है कि वो अपनी असली पहचान बताएं। इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। सरकार इस मामले में जहां एक पक्ष में नजर आती है, तो वहीं विपक्ष कहता है कि नहीं भाई, सरकार जो ये कहती है कि नाम लगाना चाहिए, अपना नेम प्लेट लगाना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए, ऐसे किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि स्वामी यशवीर महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं, जो एक अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है। और अभियान यह है कि सही पहचान बताओ और सही पहचान बताकर धंधा करो। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। यशवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जो आपने मुहिम चलाई हुई है, इस मुहिम को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई क्यों, आपको क्या पड़ी है, सरकार है इस काम को करने के लिए। देखिए, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें क्या आवश्यकता पड़ी है, अरे सनातन धर्म हमारा है और सनातन धर्म की पूजा पाठ जितनी भी वो हमारी है, तो दूसरों को ये कहने का क्या अधिकार है। हमें अपनी पूजा पाठ की पवित्रता बनाए रखनी है और अपने खान पान की पवित्रता बनाए रखनी है, तो इस का ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा। हम मान लिया हमारे मंदिर है, पूजा स्थल है, तो उसकी व्यवस्था कौन ठीक रखेगा, उसकी पवित्रता कौन बनाएगा? सनातन धर्म के लोग ही बनाएंगे ना। ये थोड़ा ही एक सारा कार्य सरकार के भरोसे ही होगा। सरकार के अपने अलग कार्य होते हैं, वे अलग कार्य करते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप, जैसा कि आप लोगों का आरोप है कि कांवड़ यात्रा में कुछ दूसरे धर्म के लोग हैं जो कि हिंदू नामों से अपनी दुकानें चला रहे हैं, तो ये काम तो मैं कह रहा हूं ना, ये काम तो पुलिस का है ना कि उनकी पहचान करके उनको सजा दे, क्योंकि उनके पास अधिकार है, कानून ने उनके हाथ मजबूत किए हुए हैं, उनके पास अधिकार है ये सब चीजें करने का। देखिए, हमने 2 वर्ष से ये आवाज उठाई है कि हरिद्वार से लेकर के कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो मार्ग उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और राजस्थान, मध्य प्रदेश को ये मार्ग जाता है। कांवड़ बंधु हरिद्वार के पवित्र गंगा जल लेकर के कांवड़ में आते हैं और मार्ग में जब उनको भूख लगती है तो भोजन करने के लिए किसी भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान पर वे जाते हैं और ये देखने जाते हैं कि हमारे ही सनातन धर्म के लोगों की दुकानें हैं खान पान की, क्योंकि उन दुकानों पर किसी पर शिव भक्त, यानी मेरे कहने का तात्पर्य हमारे देवी देवताओं का नाम या सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखा होता है। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो हमारे देवी देवताओं के नाम पर और सनातन धर्म के लोगों के नाम पर दुकानों पर बोर्ड लगा करके दुकानें चलाते हैं, लेकिन उनके जो संचालक और मालिक होते हैं वो सनातन धर्म के नहीं और मुस्लिम होते हैं। और सनातन धर्म के लोगों ने, ये ध्यानपूर्वक सुनना, सनातन धर्म के लोगों ने आप जैसे समझदार मीडिया वालों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की है कि कुछ थूक मूत्र गैंग है, वो जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में कभी थूकने का, मूत्र करने का, ये इसी तरह का षड्यंत्र करते रहते हैं। तो हमने अपने सनातन धर्म, ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली, मैं आपकी बात मान भी रहा हूं, ठीक है, लेकिन जो तरीका है, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही, जो तरीका है आपका वो तो गलत है ना। मतलब कहीं भी घुस जाना और लोगों के कपड़े उतरवा कर चेक करना, ये क्या बात हुई? ये अधिकार किसने दिया? उनका धर्म भ्रष्ट भी होगा और उनकी भक्ति भी बाधित होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म के लोगों को जांच करके खाने का अधिकार स्वयं होता है, वे अपनी जांच कर सकते हैं। ये ठीक है, मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा यशवीर जी, मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा, लेकिन मुझे ये बात बताइए ना, ये तरीका कैसा है कि मतलब हमने तो ऐसी तस्वीरें देखी कि घुस गए अंदर, पैंट उतरवाने लगे किसी की भी, जांच कराओ तुम हिंदू हो नहीं, ये क्या तरीका हुआ? हाँ, देखिए सज्जन महोदय, तब कह सकते थे जब ये प्रचार किया गया था और उस समय हमने कहा था कि वहां पर न तो किसी की पिटाई हुई
और न ही किसी की पैंट उतारी गई, और न ही वो गोपाल नाम का हिंदू था। और जब हमने मुझे लगता है शायद संपर्क टूट गया है। यशवीर जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये सारा का सारा जो विवाद है ये कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर है, और आरोप ये है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जो होटल हैं, ढाबे हैं, उनमें जो ढाबा संचालक है वो अपने सही नाम से दुकान नहीं चला रहे हैं। उनमें आरोप ये है कि उसमें से ज़्यादातर दुकानदार एक दूसरे धर्म के हैं, लेकिन वो अपनी दुकानों का नाम हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर या हिंदू नामों से अपनी दुकानों को प्रचारित कर रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि असलियत छुपाने की, हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। सरकार ने भी इस बात में कहा है कि भाई अगर आपको धंधा कर रहा है तो अपना जो ओरिजिनल नाम है वो आप नाम अपने साइन बोर्ड पर रखिए, अपनी दुकान का नाम वो रखिए, लेकिन झूठे नामों से अगर धंधा करेंगे तो फिर इस पर एक्शन होगा। लेकिन इसी बीच कुछ हिंदू संगठन हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। यशवीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशवीर जी, मैं यही पूछ रहा था आपसे कि भाई ये इस तरह से क्यों, ये किसी की पैंट उतरवा लेना और किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, ये तो ठीक नहीं है ना? देखिए, आपके शब्दों में ठीक नहीं है। और मैं आप लोगों को बताऊं, जब हमने ये कहा कि न वहां पर किसी की पिटाई हुई, न पैंट उतरवाई गई, और हमने जब ये कहा कि कहने वाला झूठ बोल रहा है, ये अपने को गोपाल बता रहा है, ये गोपाल नहीं है। यशवीर जी, मेरे सामने तस्वीरें चल रही हैं, तो और वो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पूरा का पूरा वीडियो है, उसको पकड़कर कमरे में खींच के ले गए, उसकी पैंट उतारने लगे, वो रोने लगा, तो फिर उसको छोड़ दिया गया। ये क्या तरीका है? हर चीज का एक तरीका होता है ना। हाँ, तरीका होता है। पहले आप हमारी सुनो, मैं सारी ही बता दूंगा। आप क्या पूछना चाहेंगे मुझे पता है, वो पहले ही बता दूंगा। वहां पर पता लगा कि अंदर रखा हुआ, तो उसे कहते हैं बैठ गया, वो बाहर आ गए। और मैं आप लोगों को ये भी बताया, जिस समय हम सब वहां पर गए हुए थे तो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहां पर थी। यदि इस तरह की पीटने की, पैंट उतारने की घटना होती तो राष्ट्रीय मीडिया में कैद हो जाते। इस तरह सर, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, मेरे सामने तस्वीरें चल रही हैं, मेरे सामने तस्वीरें चल रही हैं, और हर राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर ये तस्वीरें हैं। हर राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर ये तस्वीरें हैं जिसमें पैंट उतारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो रोने लगता है तो फिर छोड़ दिया जाता है उसको। तो मैं इस तरीके की बात कर रहा हूं। आपको अभियान चलाना है, चलाइए, आप सरकार से बात कीजिए, आप पुलिस से बात कीजिए, आपको सोशल वेलफेयर करना है कीजिए, लेकिन ये जोर जबरदस्ती मत कीजिए किसी के साथ। शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।